आज बात करेंगे 6 ऐसी चीज़ें जिनको देने से माँ का दूध बढ़ता है और 6 ऐसी चीज़ें जिनको अवॉइड करना है। साथ में बात करेंगे कि कौन-सी ऐसी औषधियाँ या अपने किचन में ऐसी चीज़ें हैं जिनको यूज़ करने से माँ का दूध ज़्यादा बनता है और कौन-कौन से फैक्टर न्यूट्रिशन के अलावा माँ के दूध को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर जितेंद्र, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, मारवाड़ जनना हॉस्पिटल, कुचामन सिटी। आज इसी बारे में बात करेंगे कि माँ के खाने में क्या 6 चीज़ें ऐड करें ताकि उसका मिल्क प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो। सबसे पहला है कि माँ का जो लिक्विड इंटेक है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि 88% जो मिल्क होता है उसमें वाटर होता है और डे 1 पर माँ को लगभग 50 ml दूध पर डे का बनता है, जो धीरे-धीरे बढ़कर 800 ml तक हो जाता है। तो लिक्विड इंटेक अच्छा होना चाहिए। वो लिक्विड इंटेक माँ कोकोनट वाटर से ले सकती है, नॉर्मल पानी से ले सकती है, सूप से ले सकती है, जूस से ले सकती है। तो ये हाइड्रेशन अच्छा होना चाहिए। 2 लीटर पानी आपको एक्स्ट्रा देना है मदर को पर डे। सेकंड है कि माँ को इनफ फूड लेना है और हेल्दी फूड लेना है। क्यों लेना है? क्योंकि शुरुआत के 0 से 6 मंथ में माँ को 600 किलो कैलोरी सिर्फ लैक्टेशन के लिए चाहिए होती है और 6 से 12 महीने में 550 किलो कैलोरी पर डे चाहिए होती है। रफली 600-700 किलो कैलोरी एक्स्ट्रा चाहिए, तो उसको अच्छा हेल्दी खाना लेना है। बैलेंस डाइट होनी चाहिए जिससे कि उसको अच्छी कैलोरी मिले, उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, शुगर, फाइबर सब समुचित मात्रा में होने चाहिए ताकि उसका प्रोडक्शन बहुत अच्छा हो। तीसरी चीज़ ये है कि माँ को प्रोटीन इंटेक बढ़ाना चाहिए, क्योंकि लैक्टेशन के टाइम 20% माँ की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है एक्स्ट्रा प्रोटीन की। तो माँ अपनी डाइट में दालें, सीरियल या एग या मीट, जो भी उनकी डाइट कल्चर के हिसाब से, उसके हिसाब से ऐड करके अपने डाइट का प्रोटीन कंटेंट बढ़ा सकती है। तो फर्स्ट 6 मंथ में 75 ग्राम प्रोटीन पर डे एक्स्ट्रा चाहिए होती है। 6 टू 12 मंथ में लगभग 65 ग्राम प्रोटीन पर डे एक्स्ट्रा चाहिए होती है। चौथा पॉइंट है, माँ के डाइट में फैट कंपोनेंट बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जो 50% बच्चे को एनर्जी मिलती है वो इसी फैट से मिलती है। पर डे रिक्वायरमेंट 45 ग्राम तक हो जाती है ताकि माँ के दूध में अच्छे से फैट जाए। इसमें पॉली अनसैचुरेटेड फैट जो होती हैं वो ज़्यादा यूज़फुल होती हैं, क्योंकि इसमें जो कुछ फैट है जैसे डीएचए या एआरए है, वो बच्चे के ब्रेन और रेटिना के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होती है। तो ये गुड फैट आलमंड से मिल सकती है, वॉलनट से मिल सकती है, दूसरे ड्राई नट से भी मिल सकती है। नॉन वेजिटेरियन लोगों में वो एग का यूज़ कर सकते हैं और कुछ गुड फिश होती है जैसे ट्यूना, साल्मन, उनका भी यूज़ कर सकते हैं। पांचवी चीज़ है कि माँ के न्यूट्रिशन में मिनरल्स और विटामिन्स अच्छी मात्रा में होने चाहिए। इसके लिए वो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का अच्छा उपयोग करें, उनका सूप बना ले, डायरेक्ट खा ले, या फिर कई बार उनको किसी डाइट में मिक्स करके भी ले सकती है। छठा है कि माँ की डाइट में जो सूक्ष्म तत्व होते हैं वो अच्छे से होने चाहिए, जो बच्चे और माँ के दोनों की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं। जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, आयरन हो गया, सेलेनियम हो गया, ये सब डाइट में होने चाहिए। ये सारे माइक्रो एलिमेंट आपको मिल जाएंगे डेयरी प्रोडक्ट्स, जैसे दूध हो गया, दही हो गया, योगर्ट हो गया, चीज़ हो गया, या नॉन वेजिटेरियन में एग हो गया, या ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, या नट्स हैं, तो ड्राई नट्स, उनमें भी ये सारे कंपोनेंट होते हैं, तो इनको डाइट में ऐड करना बहुत ज़रूरी होता है। अब बात करते हैं 6 ऐसी चीज़ें जिनको मदर को अवॉइड करनी चाहिए। पहला है अल्कोहल या स्मोकिंग या कोई ड्रग, बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। दूसरा, स्ट्रॉन्ग जो फ्लेवर वाले मसाले होते हैं जैसे अनियन, गार्लिक है, उनको बहुत कम मात्रा में लेना चाहिए। तीसरा है कैफीन, यानी चाय, कॉफ़ी आपको 200 मिलीग्राम पर डे से ऊपर नहीं लेनी है। चौथा है कि जो स्ट्रॉन्ग स्पाइसेज और ऑयली फूड होता है उसको अवॉइड करना होता है। पांचवा है कि जो क्रूसीफेरस फैमिली की होती है, ब्रोकली, कॉलीफ्लावर या गोभी होती है, उसको अवॉइड करना है। और छठा है कि जो लार्ज फिश होती हैं उनमें कई बार कुछ कंपाउंड होते हैं जो बच्चे और माँ दोनों के लिए खराब होते हैं, तो उनको अवॉइड करना होता है। अब बोनस टिप में है कि जो दूध बढ़ाने वाली चीजें होती हैं जिनको ग्लैक्टोगोग बोलते हैं, वो क्या क्या होते हैं। इसमें शतावरी हो जाता है, आपका मेथी हो जाता है, अजवाइन हो जाती है, जीरा हो जाता है, साथ में लाल ऑरेंज वाली जो मसूर दाल है वो हो जाती है, पालक का सूप हो जाता है। इनको देने से माँ का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, तो इनको आप सूप की फॉर्म में या लिक्विड डाइट में या खाने में मिला के माँ को दे सकते हो। तो जो फैक्टर ब्रेस्ट मिल्क को बढ़ाते हैं, न्यूट्रिशन जिसकी हम बात कर चुके हैं। दूसरे साइकोलॉजिकल फैक्टर है कि माँ की बच्चे की बॉन्डिंग अच्छी होनी चाहिए, उसको स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में नहीं रखना चाहिए,
माँ और बच्चा जितना साथ में रहेंगे माँ के दूध उतना ज़्यादा बढ़ेगा। और तीसरा सोशल, परिवार की जिम्मेदारी है कि माँ हर समस्याओं और हर तनाव से दूर रहकर अच्छे से बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराए ताकि उसका प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा हो सके। इसको सोशल फैक्टर बोलते हैं। तो ये मेजर प्रोडक्ट और न्यूट्रिशन थे जिनको आप यूज़ करके माँ का दूध बढ़ा सकते हो, पर आपको अपने कल्चर को फॉलो करना है, क्योंकि माँ अपने कल्चर के हिसाब से कंफर्टेबल रहती है, तो जो उसके साइकोलॉजिकल और सोशल फैक्टर है वो भी बहुत ज़रूरी है। तो माँ को हेल्प करें, उसको अच्छा न्यूट्रिशन दें, वो टेंशन फ्री रहे ताकि उसका दूध अच्छा बने। आप अपने डाउट हैं उनको कमेंट में डाल सकते हो, रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। और कुछ नए टॉपिक पर अगर कमेंट ज़्यादा आते हैं तो हम उस पर वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।